नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए, जैसा हमारी सीरीज चली हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंसेप्ट की, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं पैराबोला के बारे में। पैराबोला क्या होता है, किस टाइप से ड्रॉ होता है, क्या इसकी इक्वेशन होती है, करते हैं संपूर्ण कंसेप्ट के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सब कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पैराबोला। देखिएगा, सबसे पहले हम पैराबोला होता क्या है। पैराबोला होता है, जैसे हमने सर्किल में डिस्कस किया था कि सर्किल क्या होता है। सर्किल होता है एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट आएगा उनका जो पाथ होता है, बिंदु पथ होता है, उसको हम सर्किल बोलते हैं। पैराबोला क्या होता है। पैराबोला होता है, पैराबोला किसी एक पॉइंट से और किसी एक लाइन से, इन दोनों पॉइंट से फिक्स रेशो में फिक्स रेशो, जिसका मतलब ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जो किसी बिंदु और किसी लाइन से जो डिस्टेंस होगी उनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। बात समझ आई। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, उनका जो बिंदुपथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैराबोला बोलते हैं। बात समझ आई। पैराबोला होता क्या है, जो बिंदु का बिंदुपथ होता है उसको पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला कितने टाइप का होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैराबोला चार टाइप के होते हैं, मतलब चार फॉर्म होती है उनकी, चार रूप होते हैं पैराबोला के। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैराबोला। ठीक है जी। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखिएगा, यदि इस टाइप से पैराबोला बना हुआ है, इस टाइप का मतलब है कि इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे आप। यदि कोई फिगर दी गई है तो आप इक्वेशन कैसे पता करेंगे। हम पहले यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। ये एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन हमें पता करना है। इक्वेशन होता है पैराबोला के, जो मैं लिख देता हूं आपके लिए। एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस 4by एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax। ये चार इक्वेशन होते हैं। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन किसका होगा, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे। देखिएगा, यदि जो ये आप कह सकते हो कि जो इसका ओपन हिस्सा है, खुला हुआ हिस्सा है, जो इसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो ये खुला हुआ हिस्सा है, ये किस साइड है, ये डिसाइड करेगा। ये साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। बात समझ आई। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो सीधी सी बात है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। किस डायरेक्शन में है, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। तो आप यहां पे देखिएगा, y की वैल्यू यदि मैं पॉजिटिव रखता हूं या फिर y की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, भाई ये क्या है, ओरिजिन क्या, 0 0। यदि इससे इधर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इससे इधर जाएगा तो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो आप यहां पे देखिएगा, यदि y की वैल्यू नेगेटिव रखो या फिर y की वैल्यू पॉजिटिव रखो, x की वैल्यू हमेशा आपको जब इस पे चलोगे तो x की वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो ये इक्वेशन होगा, y की वैल्यू चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, x पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जिसकी वैल्यू हम नेगेटिव या पॉजिटिव रख सकते हैं उसका हम स्क्वायर करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, यदि ये समझ आ गया तो कंप्लीट पैराबोला खत्म। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि जिसकी वैल्यू हम नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, 4ax। यहां तक क्लियर। तो हम बात करते हैं इस इक्वेशन की। ये इक्वेशन किसका है, इसका है। ठीक है, ये एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा। अब बात करते हैं कि दूसरा इक्वेशन कैसा होगा। मान लिया जाए यदि यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो आप देखेगा यहाँ पे यदि मैं नेगेटिव होगा तो पैराबोला क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, पैराबोला इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन देखिएगा, y की वैल्यू हम नेगेटिव भी रख सकते हैं पॉजिटिव, लेकिन x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। जब x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल -4ax।
बात समझ आई? एक इक्वेशन इसका हुआ, एक इक्वेशन इसका हुआ। बाकी दो इक्वेशन किसके हैं? बाकी दो इक्वेशन यहां पे देख लेते हैं। यदि हम ये ड्रॉ करें, एक पैराबोला ये हो गया और दूसरा पैराबोला ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहां पे देखेगा, अब यहां पे आप क्या बोलोगे कि x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? x की वैल्यू इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू चेंज होगी। जब x की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव तो स्क्वायर किसका आएगा? स्क्वायर आएगा x का। और जब x का स्क्वायर है, इधर जो प्लस माइनस आएगा वो डिसाइड करेगा पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है। तो जब पॉजिटिव साइड में होगा तो यहां प्लस आएगा, और x स्क्वायर में आपने लिखा तो यहां पे 4b y आएगा। तो इसी तरीके से इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4b_y। बात समझ आई? तो यहां तक इसका जो जनरल इक्वेशन, ये इक्वेशन है, चार पैराबोला है, उनका अलग अलग इक्वेशन कैसे चेंज होगा, बात समझ आई? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखेंगे, किसकी वैल्यू कहां पे रखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं इस पैराबोला को, ठीक है। हम यहाँ पे एक पैराबोला बनाते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए जी, इसकी यदि हम इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। लेकिन जो इसका जर्नल इक्वेशन होता है, जर्नल इक्वेशन होता है y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, जहां पर ये h और k क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है? अब हम जरा इस चित्र को देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं। जो भी चीजें होगी आप यदि फिगर के हिसाब से याद रखोगे तो उतनी ही जल्दी आपका क्वेश्चन होगा, उतने ही अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे यदि आप इसको डायग्राम से बिल्कुल एग्जैक्ट समझ जाओगे। तो डायग्राम में एक एक चीज को देखिएगा, ये कहां क्या होता है, ठीक है। चलिए जी, जो इसका ये पॉइंट होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। आप बोलोगे कि ये तो 0 0 है, हाँ जी, यहाँ पे 0 0 है, लेकिन इस पैराबोला का वो पॉइंट जहां पर ये अक्ष को मतलब इंटरसेक्ट करता है, किसी भी अक्ष को, या तो एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को, जिस भी एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर उसको क्या बोला जाएगा? उसका वर्टेक्स बोला जाएगा। ये यहाँ पर ओरिजिन पर कट कर रहा है, मतलब 0 0 से होके जा रहा है, तो इसलिए इसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है। तो वर्टेक्स होता क्या है? जहां पर पैराबोला किसी भी एक्सिस को कट करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। हाँ जी, जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को ही कट करेगा, या आप कह सकते हो कि ये जहां पर मतलब घुमाव होगा, जहां से पैराबोला चेंज होगा, जहां से पैराबोला सिमेट्रिक होगा। तो ये सब चीजें सिमेट्रिक वगैरह ये सब चीजें डीपली चली जाती है। फिलहाल आप केवल यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जहां पे ये कर्व एक दूसरे को मतलब मूव, जहां पर ये कर्व घूमेगा उसको याद रखिएगा, जहां पर ये कर्व घूमेगा, ठीक है, उसको आप वर्टेक्स बोलोगे। वर्टेक्स क्या है? एच और के। एच और के यदि मैं यहाँ पे 0 0 रख देता हूं तो इसी को कन्वर्ट होने पर ये आ जाता है, तो इसका जो वर्टेक्स होगा हमेशा क्या होगा? इसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होगा, 0 0 होगा। बात यहां तक क्लियर? वर्टेक्स क्या होता है क्लियर हुआ? वर्टेक्स के बाद जो ये पॉइंट होता है 4a, क्या होता है? 4a। तो यहां पे देखिएगा 4a का मतलब जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी, जो a निकल के आएगा, जो भी पैराबोला आपको दिया जाएगा आपको a में a की वैल्यू निकालनी है, और यहां से a डिस्टेंस पर मान लिया जाए ये a डिस्टेंस है, ये पॉइंट क्या होगा? a0। इसको बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। फोकस। बात क्लियर हुई? इसको हम बोलते हैं फोकस। किसी भी पैराबोला का फोकस क्या होता है? a0, ठीक है। लेकिन यदि ये फोकस है, जितनी डिस्टेंस पे ये फोकस है उतनी ही डिस्टेंस पे नेगेटिव साइड में एक लाइन यदि हम ड्रॉ की जाए, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की,
ये किस पॉइंट पर काटेगी, यहां पर -a0, ये पॉइंट क्या होगा -a0। तो यदि मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहूं तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -a। क्या होगा, x इक्वल टू -a। इस इक्वेशन का नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल -a। इसको हिंदी में बोलते हैं नियता। क्या, नियता। बात समझ आई। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, चलिए जी यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके साथ साथ देखिएगा, जैसे हमने सर्किल की बात की जाए तो सर्किल ये होता है कोड। इसको बोलते हैं कोड, मतलब 2 पॉइंट से यदि इसको पैरामीटर से मिलाया जाए, पैरामीटर के 2 पॉइंट से मिलाया जाए तो उसको हम कोड बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे यदि हम यहाँ पे इसका कोई भी पॉइंट 2 मिला दे तो इसको हम कोड ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि ये कोड इसके एक तो फोकस से होके जाएगा, और यदि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यदि ये फोकस से होके जाएगा और परपेंडिकुलर होगा तो इसी को बोला जाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, बात समझ आई, लेटस रेक्टम, इसी को बोला जाएगा लेटस रेक्टम। यहां तक क्लियर। चलिए जी, दूसरी चीज, यदि मान लिया जाए इस पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई x1 y1 पॉइंट है, तो इस पॉइंट की इसका जो हमने ये फोकस है, इसका फोकस हमने s माना, ये पॉइंट कोई p माना, ठीक है। तो हमेशा इस पॉइंट से इस फोकस की दूरी और इस पॉइंट से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की दूरी, ठीक है। यानी कि उस फोकस से उस पॉइंट की दूरी और उस फोकस से उसकी डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर की दूरी, यदि इसको मैं m ले लूं तो परपेंडिकुलर की दूरी हमेशा इक्वल होती है। यानी कि हमेशा याद रखिएगा पी एम इक्वल होता है पी एस के। बात समझ आई। यदि हमें पी एस निकालना हो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, और यदि हमें P से M की डिस्टेंस निकालनी हो तो किसी पॉइंट से लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। यहां तक क्लियर। चलिए जी, यहां तक उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बोला PM इक्वल PS होता है, ठीक है, यानी कि उसका जो परपेंडिकुलर है और उसकी ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। तो यहीं से एक फॉर्मूला, इसको जो इसका रेशो होता है, इसका जो रेशो होता है उसको बोला जाता है इक्सेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता है, इक्सेंट्रिसिटी। इक्वल टू क्या होता है, पी एस अपॉन पी एम। लेकिन यहां पे तो ये दोनों इक्वल है तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि E इक्वल 1 किसके लिए, पैराबोला के लिए, ठीक है। यदि हम पैराबोला की बात करते हैं तो उसके लिए E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू हमेशा 1 होगी। और E क्या होता है, इक्सेंट्रिसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्केंद्रता। क्या, उत्केंद्रता। तो यदि आपसे किसी भी पैराबोला की उत्केंद्रता एक्सेंट्रिसिटी पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बात समझ आई यहां तक। चलिए जी, इसी के साथ साथ यदि ये वर्टेक्स फोकस पूछे तो A0। यदि हाँ, यहाँ पे एक लेटस रेक्टम था, यदि उसकी लेंथ पूछेगा, क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यदि हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें तो इसकी लेंथ आती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू होता है 4a। ये फॉर्मूला है, या कह लीजिए जो x का यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा जितना वो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी याद करना है। और मेन चीज होती है कि इसके जो पॉइंट होते हैं जहां पर ये पैराबोला को कट करेगा वे पॉइंट क्या होते हैं। तो पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये होगा a -2a और ये होगा a 2a, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ यानी कि लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट, ठीक है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट क्या होता है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट हो a -2a और a +2a। तो आप इसको लिख सकते हो a
प्लस माइनस 2a। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, लेटस रेक्टम की लेंथ भी पूछ सकता है, फोकी पूछ सकता है, वर्टेक्स पूछ सकता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मैंने आपको कंप्लीट निचोड़ यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कंप्लीट कंसेप्ट क्या होगा। देखिएगा ये सब चीजें, पैराबोला चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस पर था, ये पैराबोला था, तो यदि मैं पैराबोला दूसरा बनाऊंगा तो ये सब चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें हर एक पैराबोला के लिए सेम होगा। बात समझ आई। इसी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो मैं एक बार वाई एक्सिस वाले के लिए भी बता देता हूं। यदि हम पैराबोला वाई एक्सिस पर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। यदि हम पैराबोला यहां पे बनाएंगे, ये लीजिएगा जी। हाँ यहां पे याद रखिएगा, पीछे याद रखिएगा क्या, ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन वाला बताया। तो यदि नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो इसके सभी सब कुछ चीजें सेम रहेगी, लेकिन सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा यदि हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे, मतलब इस साइड में बनाएंगे, ठीक है। अब इसीलिए इसी तरीके से आप एक बार वाई एक्सिस वाला समझिएगा। वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b वाई। यदि हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर 4b वाई - के, ये इसका क्या होगा जर्नल इक्वेशन। इसके लिए वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा एच और के। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ये पॉइंट, तो इसके लिए वर्टेक्स 0 0, यानी कि जब भी तो इसका इक्वेशन ये बनेगा तो इसका वर्टेक्स क्या होगा हमेशा 0 0। बात समझ आई। अब ये वाई एक्सिस पर है तो इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पे होगा, और फोकस कितनी डिस्टेंस पे होगा, बी डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर। तो जब फोकस इसका बी डिस्टेंस पर होगा तो क्या होगा, 0 b। बात याद रखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, जैसे पिछले वाले में a 0 था तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 0b, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा 0b। क्लियर यहां तक। जब फोकस इस साइड है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस साइड होगी, कितनी डिस्टेंस पर, b डिस्टेंस पर। तो ये इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू माइनस बी, इसको क्या बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। बात समझ आई। चलिए जी, यहां पर यदि कोई पॉइंट है, यदि हम इससे इसको ऐसे गुजारेंगे, परपेंडिकुलर होगा, तो इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम बोलेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4b। बात समझ आई। लेटस रेक्टम क्या होगा 4b। इसके यदि हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या होंगे, देखिएगा यहां पे पॉइंट क्या होगा, b की वैल्यू हमेशा b, y की वैल्यू हमेशा b रहेगी, लेकिन x चेंज होगा, क्या हो जाएगा 2b और माइनस 2b। बात समझ आई। कैसे हम चेंज करेंगे वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, पीछे बिल्कुल डिटेल में बताया वो ही है, बस केवल y डायरेक्शन हो जाएगी तो आपको y में चेंज कर देना है, ठीक है यहां तक। चलिए जी, इसके लिए कुछ चीजें याद रखिएगा। इसका एक इक्वेशन होता है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, मतलब इसके ये तो कोऑर्डिनेट थे कार्टेजन फॉर्म में, जो आपको अभी सब चीजें हमने बताई ये होती है कार्टेजन फॉर्म। क्या होती है, कार्टेजन, कार्टेजन फॉर्म। लेकिन जो दूसरा होता है वो होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या, पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। जैसा सर्किल के लिए पोलर फॉर्म होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पैराबोला में क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं वो हमेशा याद रखिएगा आप। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं a t स्क्वायर और 2a t। मतलब आपको x की वैल्यू a t स्क्वायर लेनी है और y की वैल्यू 2a t लेनी है, जब आपको बोला जाएगा कि इस इक्वेशन को आप पैरामीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है तो आपको x की वैल्यू ये रखनी है और y की वैल्यू ये रखनी है, आपको कन्वर्ट कर देना है। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है आपको ये सब जो भी कंसेप्ट है टोटल कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूं और उसमें आपको सब चीजें निकाल कर दिखाएगी। एक हमने क्वेश्चन लिया,
y इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। ठीक है, एक क्वेश्चन ये लेते हैं, एक क्वेश्चन जनरल फॉर्म का लेंगे, दोनों से हम आपको सभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, अब हमने ये लिया तो ये इक्वेशन कौन सा बन जाएगा, आप खुद समझ जाओगे कि ये इक्वेशन ये वाला बनेगा। तो आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड करनी है ए की वैल्यू। 4a की वैल्यू क्या है 12, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब जब आपकी a की वैल्यू आ गई, यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स आपका क्या होगा 0 0। बात क्लियर। अब आपको ए की वैल्यू निकल गई, जब ए की वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो आपका सब कुछ निकल जाएगा। कैसे, आपसे पूछा गया वर्टेक्स, वर्टेक्स आपने बताया 0 0। चलिए जी, जब आपने वर्टेक्स 0 0 बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। अब आपसे पूछा गया फोकस, फोकस क्या होता है, फोकस होता है a0, ए की वैल्यू क्या है 3, तो आपका फोकस क्या आ जाएगा 3 0। कोई कंफ्यूजन नहीं जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी, x इक्वल माइनस ए, और a की वैल्यू क्या है 3, तो x इक्वल -3। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू क्या होता है 4a, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। बात क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए वर्टेक्स ऑफ द लेटस रेक्टम, वर्टेक्स ऑफ लेटस रेक्टम, वर्टेक्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है a प्लस माइनस 2a, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 6। भाई 3 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। बात क्लियर यहां तक। चलिए बिल्कुल अच्छे से समझ आया। एक हम जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, जनरल इक्वेशन से कैसे करेंगे, यदि आपको जनरल इक्वेशन दे दिया जाए y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल 4, मैंने यहां पे लिख दिया 8x माइनस 2, यहां तक क्लियर। ये है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन की फॉर्म x y माइनस एच के का स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस एच, ये होता है। अब आपको इसका कंपैरिजन इससे कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जब इसका क्या पूछा जाएगा, वर्टेक्स पूछी जाएगी, तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा इसका h और k। तो आपको यहाँ पे वर्टेक्स लिखना है। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है इसका h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 3, तो वर्टेक्स आया 2 3। यानी कि जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, जो वर्टेक्स हम ओरिजिन पर ले रहे थे, वो क्या है 2 3 है। बात क्लियर यहां तक। इसके बाद आपसे पूछेगा इसका क्या फोकस, जब आप इससे इसके फोकस पूछेगा, फोकस होता है a0, मतलब x इक्वल a और y इक्वल 0, ये आपका फोकस होता है। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू x नहीं है, x की वैल्यू x माइनस 2 है, तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4a इक्वल है 8k, तो a इक्वल किसका आएगा 2k, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 2, सॉरी ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 4, x की वैल्यू 4 आई, और यहाँ से y की वैल्यू क्या है y माइनस 3, तो y माइनस 3 इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बात समझ आई। देखिएगा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब जनरल इक्वेशन इस टाइप से दिया जाए तो उसका वर्टेक्स कैसे चेंज होगा, फोकस कैसे हम निकालेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बात समझ आई। फोकस होता है ये, यानी कि x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, लेकिन x x नहीं है, x x माइनस 2 है, तो इसलिए हमने ये रखा, x की वैल्यू निकाली, y रखा, y की वैल्यू निकाली, तो इसका जो फोकस आएगा, फोकस आएगा 4 और 3। बात समझ आई, फोकस क्या आएगा 4 और 3। ठीक है, इसी तरीके से यदि इसकी डायरेक्ट इसका इक्वेशन पूछा जाए, डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या होता है x इक्वल माइनस ए, लेकिन x की वैल्यू क्या है x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 इक्वल माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल 0, यानी कि x इक्वल 0 क्या होता है y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस इसका क्या है डायरेक्ट्रिक्स है। बात समझ आई। यदि बात पूछेगा लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है,
लेटर्स रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम 4a होता है, a की वैल्यू 2 है, 4a इंटू 2 इक्वल टू 8, ये 8 ही आएगा। बात समझ आई? चलिए जी, उम्मीद है सब कुछ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, लेंथ कैसे निकालते हैं, सब कुछ चीजें, यदि उसका मतलब कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया जाए या जनरल इक्वेशन चेंज करके दे दी जाए तो उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सब कुछ हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट के साथ साथ मैंने एक दो एग्जांपल भी दिया। इसमें करने को तो डीपली जाने को बहुत कुछ है, हम एक वीडियो में इसको पूरी डीपली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी छोटा सा हमने एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है कंसेप्ट का। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा तो फिर आगे चल के हम डीपली भी कराएंगे, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल मतलब आपको ऐसा समझा देंगे, बिल्कुल आप कभी इसको भूलोगे भी नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, आपको एक डायरेक्ट का इक्वेशन दे देगा। ठीक है, मान लिया जाए आपको जो वर्टेक्स, जो उसका फोकस है, फोकस दिया गया है, फोकस है -8 -2। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या है, y इक्वल टू 2x -9। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, मैंने आपको बोला था क्या कि यदि हम आपको इस तरीके का क्वेश्चन, यदि इस तरीके से दिया गया है, ये जनरल क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको फोकस दे देगा, डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, इक्वेशन पूछेगा, तो आपको करना क्या है, आपको जो मैंने अभी बताया था कि यदि हम ये पैराबोला ड्रॉ करें तो इससे यदि हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले तो इससे इसके फोकस की दूरी और इससे इसके डायरेक्ट्रिक्स पर डाले गए परपेंडिकुलर की दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द x1 y1 बी द जनरल पॉइंट ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये जनरल पॉइंट है वो पैराबोला का, तो हम इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट मान लिया जाए ये P है, ये S है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो हम यहां निकालेंगे PS। तो PS इक्वल क्या आएगा, x1 -8 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस पॉइंट से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब p, यानी कि pm। ठीक है, यदि हम pm निकाले तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं 2x -y -9 इक्वल 0 में। ये कन्वर्ट हुआ किसमें, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 में। अब हमें इस पर इससे परपेंडिकुलर डालना है, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 2x1 -y1 -9 अपोन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x1 -y1 -9 अपोन में √5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बताया था कि जो ये डिस्टेंस होती है ये इक्वल होती है इसके, मतलब PS इक्वल होगा PM के। बात क्लियर है यहां तक, मतलब PS इक्वल किसके होगा, PM के। तो PS की वैल्यू क्या थी, x प्लस 8 प्लस y1 प्लस 2 का स्क्वायर रूट, और इक्वल में क्या आया था, इक्वल में निकल के आया था 2x1 -y1 -9 अपोन में √5। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2x1 -y1 -9 का होल स्क्वायर अपोन में 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर खोल देना है, सोल्व कर देना है, जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कैसे, जब हम इसको जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं तो अब यहाँ पे आप x1 की जगह x लिख दीजिए और y1 के स्थान पर y लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल
4x² प्लस y² प्लस 91 माइनस 4xy प्लस 18y और माइनस x अपॉन में 5। इसको मैंने खोल दिया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, ये आ जाएगा 5x² प्लस 30 नहीं सॉरी 5 से 64 में 64 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 5x प्लस 5y² प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5x और इक्वल में ये कंप्लीट। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर देखेगा ये 5 है, ये 4 इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x²। ये 5 लेकिन इधर प्लस का y है तो ये बचेगा प्लस 4y²। ठीक है, प्लस इसी तरीके से आप जब इसको सोल्व कर लोगे 4xy प्लस 116x प्लस 2y और प्लस 259 इक्वल 0, इस तरीके से आप इसको सोल्व करने पर ये रिजल्ट पाओगे। तो ये क्या है, दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हमें इस टाइप का पैराबोला तो पढ़ा है नहीं, ये जनरल इक्वेशन होता है, ये दरअसल कोनिक का पार्ट होता है, कौन सेक्शन का। ठीक है, कोनिक सेक्शन का, ये आगे चल के डीपली जाके जब हम डीपली पढ़ते हैं तो वहां पे सब आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी पैराबोला होता है, जो मतलब ऊपरी कंसेप्ट है वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, चलिए जी, पैराबोला के कंसेप्ट में फिलहाल इतना ही। जो भी हमने बताया यहाँ पे आपको, मतलब जो भी हमने प्रयास किया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। यदि लाइक पसंद करे, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी, देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।